अभी भैया मेरा रेगुलर स्कूल भी है, बैच भी मैनेज करना है। दूसरी चीज़ डमी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी। तीसरा, अभी जो बच्चे ड्रॉप ईयर ले रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉपर टाइम टेबल रहना चाहिए। बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि भाई लेक्चर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना प्रिपरेशन में, जब आप डमी या ड्रॉपर करते हो तो आपके पास सोशल इंटरेक्शन नहीं रहता, ठीक है, आपके पास कोई दोस्त नहीं रहता, किसी के साथ मन की बात शेयर नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा लोनली एंड डिप्रेस फील करोगे। कभी कभी बहुत सारी बातें आपके अंदर होगी जो शायद आप सामने वाले को बताना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि समझ नहीं पाएगा। एक अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए 6 घंटा सेल्फ स्टडी बहुत सफिशिएंट होता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया स्कूल जाना है 6 घंटा कैसे होगा। एंड अगर आप रेगुलर स्कूल कर रहे हो ना तो ये आपका मैंडेट बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करते ना आप सच में कंपटीशन से पीछे जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो रहेगी टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। भैया आपका टाइम टेबल क्या था। एंड बहुत बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि अभी भैया मेरा रेगुलर स्कूल भी है, बैच भी मैनेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ डमी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी। तीसरा, अभी जो बच्चे ड्रॉप ईयर ले रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉपर टाइम टेबल रहना चाहिए। एंड दिस विल बी द प्योर गाइडेंस जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरे खुद के छोटे भाई बहन रहते मैं आपको ऐसे ही समझाता, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एंड एक ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि भाई लेक्चर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये सब का मैं आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, पॉज करके रुक के लाइक कर दो ताकि एल्गोरिदम थोड़ा पिकअप करे, ठीक है। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हर एक वीडियो में। एंड यहाँ से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को ना 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है, तो तीनों पार्ट इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने उन बच्चों के लिए रखा है जिनका रेगुलर स्कूल है, ठीक है, जिनको बैच भी मैनेज करना है, बैच के साथ और भी स्कूल का काम रहता है, स्कूल जाना भी रहता है, 75% क्राइटेरिया भी रहता है, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज किया जाए, पहले पॉइंट में ये कवर होगा। दूसरे में डमी स्टूडेंट्स के लिए कवर होगा, क्योंकि डमी स्टूडेंट्स के पास क्या है ना, उनके पास पूरा दिन होता है, ठीक है। एंड एक बात आप लोग खुद कमेंट में बताना, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम रहता है ना उतना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंट में बोर्ड्स हुए थे, ठीक है। बोर्ड्स के टाइम में सब बच्चे पढ़ रहे थे कि भाई 75% नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुआ, ठीक है, जेईई मेंस खत्म हुआ, बच्चे एकदम अस्त हो गए, मन ही नहीं कर रहा, अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही जो बोर्ड्स के टाइम थी। एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है पूरा गिर गया। ये चीज़ें होती है, तो इस चीज़ को मैं एड्रेस करूंगा। तीसरा, मैं ड्रॉपर बच्चों के लिए एड्रेस करूंगा, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों का शेड्यूल थोड़ा और ज़्यादा टाइट रहता है, 3 क्लासेस रहती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हाल ही में अभी मेरे फीड में ना एक वीडियो पॉपअप हुई थी, ऑनलाइन का रिपोर्ट कार्ड। एंड सच बोलूँ, मैंने जब ये ऑनलाइन का रिपोर्ट कार्ड टाइप वीडियो देखा ना, मुझे फिर वही लगा कि यार वही मार्केटिंग का गेम, हमारा बैच बेस्ट है, ये है वो है, यही बातें होंगी। कोई बच्चों की जो रियल प्रॉब्लम है उसको कोई एड्रेस नहीं करेगा, सब अपने आप को ऊपर दिखाने में तुले हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग का मेन इशू कंटेंट नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। सबके पास लेक्चर होता है बट रेगुलर कौन रहता है। बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवी सर ने एक सिस्टम बनाया है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे लाइव मॉनिटर्ड क्लासेस, कैमरा ऑन रहता है, टीचर्स देख सकते हैं कि तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं। फिर अटेंडेंस ट्रैकिंग भी होती है, मतलब तुम बस एनरोल करके गायब नहीं हो सकते, रेगुलरिटी एक मेंटेन करनी पड़ेगी आप सभी को। एंड जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को लगा, सेम कोटा के ऑफलाइन टीचर प्लस सेम सिस्टम, मतलब ऑनलाइन हो कि भी ऑफलाइन वाली जो सीरियसनेस होती है वो आपको यहाँ मिलेगी। यकीन नहीं होता कि 15 डेज का फ्री ट्रायल भी है, तुम अगर उसे ज्वाइन करके देख भी सकते हो। और जो सबसे यूनिक चीज़ मेरे को लगी, ठीक है, एक कैशबैक सिस्टम है यहाँ। ज़्यादा कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तो आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, पढ़ाई करो एंड रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम, एक अकाउंटेबिलिटी मॉडल जैसा है, जिसने पहले ही साल में बच्चों को 99 परसेंटाइल तक रिजल्ट ला के दिया है। काफ़ी प्यारा सिस्टम लगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार अटैच कर दूंगा। अगर आप सभी को चेकआउट करना है ना, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके चेक करना। बहुत ही मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि ऑनलाइन में एक अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो यहाँ सॉल्व हो जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का अटैच कर दूंगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं खुद भी रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट था। मेरा स्कूल का नाम अभिनव भारती हाई स्कूल है, जो कि कोलकाता में एक रेगुलर स्कूल है। 75 मेरे को तो लगता है 75 से ज़्यादा ही परसेंटेज वो मांगते हैं, बट स्टिल उसके साथ मैंने जेईई कैसे मैनेज किया, मैं सबसे पहले तो वो आपको एक्सप्रेस करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, ऑनलाइन में लेक्चर देखना अलग बात है और सेल्फ स्टडी करना अलग बात है।
आपको कभी लेक्चर देख के रैंक नहीं निकाल सकते, आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही रैंक निकाल सकते हो। आप ये बात अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हो, अपने सीनियर से भी कंफर्म कर सकते हो। मैं जब आपको बोलता हूँ कि मैं आपको एज अ खुद का भाई समझाऊंगा, तो प्लीज मेरी बातों को अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें मैं दिल से बोलता हूँ। तो जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो ना, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जो लेक्चर कंपोनेंट है ना, उससे रैंक नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप कितना भी किसी भी अच्छे टीचर का भी देख लो, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर का भी देख लो, तब भी आप रैंक नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेक्चर इज नॉट इक्विवेलेंट टू रैंक। आपका जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये सेल्फ स्टडी आवर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सेल्फ स्टडी आवर्स कैसे रखना चाहिए, एंड भैया इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करूं एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए 6 घंटा सेल्फ स्टडी बहुत सफिशिएंट होता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया स्कूल जाना है, 6 घंटा कैसे होगा? तो मैं आपको अब यहाँ का टाइम टेबल दूंगा। यहाँ अब मेरा रोल आता है कि मैंने कैसे करा था मेरी अभिनव भारती हाई स्कूल, जो मेरा स्कूल आप सर्च कर सकते हो नेट पे, रेगुलर स्कूल है, कैसे मैंने मैनेज किया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करी है, मैं सुबह ना, मतलब आपने ब्लॉग्स वगैरह मेरे जो भी देखे हैं, मैं सुबह 4 बजे उठ के स्टार्ट कर देता हूँ अपना दिन। एंड अगर आप रेगुलर स्कूल कर रहे हो ना, तो ये आपका मैंडेट बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करते ना, आप सच में कंपटीशन से पीछे जाओगे। एंड आप लोग खुद अभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो कि आधा टाइम स्कूल में चले जाता है, स्कूल से आता है थक के आके सो जाते हैं, एंड भाई कुछ होता ही नहीं है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। सुबह आप एक तो फ्रेश उठते हो, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन कैपेसिटी रहता है, बहुत इजीली लेक्चर कर सकते हो। तो मैं अपने टाइम में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक क्लासेस लेता था। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स जो प्रीवियस डे के थे। एंड ऑनलाइन लेक्चर के साथ खास बात ये है, मैं एक दिन पहले लेक्चर लेता था। फॉर एग्जांपल कि जैसे टीचर ने आज पढ़ा है, आज लाइव लेक्चर चल रहा है, मैं उसके एक दिन बाद लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। एक दिन पीछे करके मैं मतलब क्लास को फॉलो करता था। इससे मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प होता था। स्पीड जो फ्लक्चुएशन है वो मैं बहुत इजीली कर सकता था। ठीक है, मैं 1.5x स्पीड पे देखता था लेक्चर, तो मैं 2 लेक्चर पहले 4 घंटे में कवर करता था। एंड इस स्लॉट में क्या होता है ना, जब आप सुबह 4 बजे उठते हो तो आपको ना बहुत नींद आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मन करेगा कि और सो जाते हैं। एंड इस नींद को कैसे भगाते हैं, तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था ना, मैं अपने टाइम पे सुबह उठ के पिंच करता था अपने आप को। ठीक है, आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है, बट मैं सच में पिंच करता था और फेस वॉश करके पढ़ने बैठ जाता था। हाँ, मेरा शेड्यूल ऐसा था, मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था। जैसे राजवंश सर पढ़ा रहे, या सलीम सर पढ़ा रहे, या जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे, ओम सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करता था मैं लेक्चर देखने से। मैं कोई नोट्स लेके या कॉपी लेके बैठता नहीं था। ठीक है, नोट्स देखा, नोट्स खुद से बनाए, कंसाइज नोट्स बनाए। एंड जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको कंसाइज नोट्स ही बनाने हैं। आप अगर मेरी बात से अग्री नहीं करते, आप सचिन सर की बात सुन लो जो अभी उन्होंने रिसेंट में बोली थी। ठीक है, आप कोई भी टीचर से पूछो, राजवंश सर, ओम सर, सलीम सर, ठीक है, कंसाइज नोट्स बनाओगे तभी जाके आपका अच्छा ईल्ड निकलेगा। आप अगर डिटेल नोट्स बनाने जाओगे, आपको पता है आप खुद भी रिवीजन नहीं करोगे इस चीज का। एंड बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटा नोट्स में जाता है, एंड भाई उसके बाद डिमोटिवेट। ये नहीं, मेरे टाइम में क्या था कि भाई 1.5 घंटे का लेक्चर था, मेरे को मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में नोट्स मेरे बन जाते थे, कंसाइज नोट्स। क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन मैं अलग रफ कॉपी में प्रैक्टिस करता था। एंड वही एक कॉपी थी जो मैं सुबह उठ के मेरे पास रखता था, रफ कॉपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली कॉपी। दूसरा लेक्चर उसके बाद लेना है। एंड इसी में जो एक दिन का आपका पूरा लेक्चर वाला स्लॉट है ना, ये खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको जितना टाइम मिलेगा दैट इज ओनली सेल्फ स्टडी। फिर 8 बजे से 3 बजे तक मैं स्कूल में रहता था। फिर स्कूल से जब मैं आता था तो घर में 4 बजे जाते थे, खाना वाना खाना एंड थोड़ा फ्रेश होना। 4 बजे से लेके मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता था। एंड इसका रीज़न ये था कि भाई 10 बजे के बाद ना प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, आपका पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा। आप इधर उधर की वीडियोस देखोगे कि भाई जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। एंड कोई बुरी चीज़ नहीं है, किसी का अगर हॉबी है तो देख भी सकता है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखोगे यूट्यूब पे, जो भी रील्स, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें होगी। आप कभी भी 10 के बाद प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ऑनलाइन स्टूडेंट। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। ठीक है, इसमें आप समझ लो कि 6 घंटा आपको इनर स्ट्रेच पढ़ना है, नहीं थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर सकते हो, बट मैक्स टू मैक्स 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी में देना। एंड ये टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जिनका रेगुलर स्कूल के साथ मैनेज करने में दिक्कत होती है। इसमें बहुत सिंपल कंपोनेंट है। 4 घंटा मैं आपको लेक्चर के लिए दे रहा हूँ, जिसमें आपका 2 लेक्चर होगा। लेक्चर का लगभग ड्यूरेशन 3 घंटे का अराउंड रहता है। 30 से 40 मिनट या 50 मिनट आपको नोट्स बनाने में लग जाएंगे, और रिमेनिंग जो 6 आवर्स है उसमें आप डीपीपीस कर लो, क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। एंड फिर 10 बजे से 4 बजे तक का फिर स्लीप शेड्यूल। एंड आप प्लीज ऐसा स्लीप शेड्यूल बैठाओ। ठीक है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो। एंड इसके बाद आते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट पे, जिन बच्चे का ड्रॉप है, ड्रॉप ईयर है। ठीक है, जिन बच्चे का डमी स्कूल है एंड आपके पास पूरा दिन खाली रहता है,
तो पूरा दिन जब खाली रहता है ना, आपके साथ इशू ये होगा कि भाई जितना टाइम हमारे पास रहता है ना, हम उतना टेंड करते हैं कि उतना ज़्यादा वेस्ट होता है। आपने कभी ये चीज़ देखी होगी कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि भाई सुबह से रात कब होगी, सुबह यार पढ़ने के मोटिवेशन में था, रात को आरसीबी का मैच देख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा, आपके साथ ना 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे पहला, जब आप खुद अकेले रूम में रहते हो या मतलब आपका डमी स्कूल है या अगर आप ड्रॉपर हो, तो आपका सोशल इंटरेक्शन एकदम जीरो है लगभग। मतलब कौन ही है, मम्मी पापा है बात करने को, हाँ दोस्त वगैरह से उतना टच में नहीं रहता है, मतलब जीरो सोशल इंटरेक्शन मैं बोल सकता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड उसको बाकी की दुनिया अच्छी लगने लगती है। आपने ये चीज़ फील करी होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ कब हुई थी, एडवांस के टाइम में हुई थी, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों से, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आपको 8 बजे उठना है सुबह में, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक मोमेंटम, एक पढ़ाई में फ्लो कैसे बनाता है ना, वो एज अ भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला, आप 8 से 12 का स्लॉट लो, सुबह 8 से दोपहर के 12 बजे तक। ये 4 घंटे का स्लॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड फ्रेश आप इसी टाइम पीरियड में रहोगे। दोपहर में आपको नींद आने लगती है, आपको मतलब नैपिंग टाइम लगता है, थोड़ा बहुत सो जाता हूँ, ठीक है। लेक्चर के बाद कभी कभी नींद आती है। तो उस टाइम जब मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये देखा था कि दोपहर 12 बजे थोड़ा बहुत नींद वगैरह या सोने जैसा मन करता है। तो 8 से 12 का जो स्टडी स्लॉट है उसमें सेम जैसे मैंने रेगुलर स्टूडेंट वाले बच्चों को बोला, वो पार्ट आप जरूर से देखना कि उसमें आपको 2 लेक्चर कवर करने हैं एंड इसके साथ आपको आपका नोट्स भी उसी टाइम में हो जाएगा कवर। उसके बाद आप 2 घंटा सोना, 12 से 2। आप सबसे बेस्ट अलार्म क्लॉक तो मम्मी है, मम्मी को बोल दो कि भाई उठा देने 2 घंटे बाद। एंड जब आप नींद से उठोगे आपका फिर से ब्रेन फ्रेश रहेगा। फिर 2 से 10, मैं वापस आपको बोलूँगा 2 से 10 8 घंटे का जो स्लॉट है उसमें आपको पढ़ाई करनी है। एंड अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन में फ्लो कैसे बैठाते हैं, ऑनलाइन में 8 घंटा स्ट्रेच में कैसे पढ़ता है। सबसे पहली चीज़ है 2 से जो 10 का जो टाइम स्लॉट आपको मैं दे रहा हूँ, इसको ना आप फ्लो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले, जब आप डमी या ड्रॉपर स्टूडेंट रहते हो तो आपको दिन में 3 लेक्चर्स मिलते हैं। तो 2 लेक्चर आपने सुबह कर लिया, 1 लेक्चर से आप स्टार्ट करो 2 बजे के बाद, उससे एक फ्लो मेंटेन करो। क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट के दिमाग में ना ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर मैंने लेक्चर नहीं करे ना तो मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ या मैंने पढ़ाई नहीं करी। आप डायरेक्टली कभी ऐसा करो कि रैंडमली एक दिन लेक्चर ना देखो एंड पूरा दिन क्वेश्चन करो, आपको वो फील ही नहीं आएगी अंदर से कि भाई पढ़ाई कर रहे हो। तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप एक लेक्चर से स्टार्ट करना। उसके बाद जो भी आपके डीपीपीज है उसको पहले कवर करो। डीपीपीज के बाद एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एडिशनल क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस करना होता है भैया, ठीक है। सबसे पहला पीवाईक्यूज एंड दूसरा मॉड्यूल, इसके अपार्ट और कुछ आपको नहीं लगेगा। आपको कोई रेफरेंस बुक, कोई ये वो कुछ बुक नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो क्वेश्चन सॉल्विंग में तो आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो, बट आपको जो नई रेफरेंस बुक है ना उसको सॉल्व नहीं करना, उसके बस सॉल्व एग्जाम्पल देखने। जो आपको मेन बुक्स करनी है वो यही 2 है, पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल्स। एंड अगर आप ये 2 चीज़ करते हो तो मैं आपको एज अ भाई लिख के देता हूँ जिसकी खुद की 10,000 रैंक है जेई में, आप आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा पावर रहती है एंड इस चीज़ को एक्नॉलेज करो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आप करना 8 बजे तक। 8 बजे के बाद एक मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा, 8 से 10 या 8 से 11 एक आप चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया या कोई टेस्ट सीरीज का कोई भी टेस्ट हो गया। मतलब मैं मेनली जेई एडवांस के टाइम में ना चैप्टर वाइज टेस्ट देता था। जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे ये लेक्चर करवाया गया या इसके पहले जो चैप्टर करवाया गया, ठीक है, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देके देख लिया कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी एग्जाम टेम्परामेंट कैसी बैठ रही है। क्योंकि जेई एडवांस आपको देना है ना, वहाँ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो मेरे को उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। एंड आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो एंड एग्जाम में बैठने के लिए भी प्रिपेयर करो। ये 2 जो मेरी वर्ड्स है इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो 8 से 11 आप प्लीज कोई भी चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट दे देना ताकि एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो। एंड लास्ट का जो 11 से 12 वाला टाइम है ना, मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, हो सके तो डिनर साथ में करो फैमिली के साथ। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना प्रिपरेशन में, जब आप डमी या ड्रॉपर करते हो तो आपके पास सोशल इंटरेक्शन नहीं रहता, ठीक है, आपके पास कोई दोस्त नहीं रहता, किसी के साथ मन की बात शेयर नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा लोनली एंड डिप्रेस फील करोगे। कभी कभी बहुत सारी बातें आपके अंदर होगी जो शायद आप सामने वाले को बताना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि समझ नहीं पाएगा। तो एक सोशल इंटरेक्शन रखो कि भाई फैमिली या फैमिली के साथ बातचीत, या मम्मी को थोड़ा तंग कर लिया, ठीक है, मम्मी के बाल खींच के भाग गए, ठीक है, कुछ भी, जस्ट हैव अ सोशल इंटरेक्शन 11 से 12 बजे, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है डमी या ड्रॉपर बनना बहुत अच्छी बात है, उनको तो पूरा दिन मिलता है भैया, उनको तो क्या टाइम टेबल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अगर कोई रेगुलर स्कूल का बच्चा है ना, उसके पास एटलीस्ट सोशल इंटरेक्शन है। अगर आपके पास आपके आसपास ना इंसान ना हो ना, तो भाई आप
मेंटली पागल हो जाओगे, ठीक है। ये एक रियल लाइफ चीज़ है, मेरे साथ एडवांस में होती थी, बट मेरे फैमिली मेरे साथ थी जो मेरे को डांटती थी या मारती थी, उस तरह से मैं ठीक हुआ। मैं एज अ भाई आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरी इस ऑनलाइन जर्नी में बीती है। बाकी यही था इस वीडियो में। एंड जो भी मैंने इस वीडियो में टाइम टेबल भी बोला ना, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने टीचर से, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे कभी गलत गाइड नहीं करता हूँ, एंड आज भी मैंने जो भी बातें करी है दिल से बोली है, तो इसको जरूर से फॉलो करना। एक छोटा सा रिमाइंडर, प्लीज लाइक कर देना जाने से पहले, एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपन जल्दी से 2.5 लाख सब्सक्राइबर रीच कर सके। एंड बाकी यार, लव यू ऑल, प्लीज फॉलो कर लेना इस वीडियो को। एंड अगर आपको टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा, वापस एक बार रिवाइंड करके पूरा वीडियो देखो, कोई नुकसान नहीं है। 10-15 मिनट अगर आपके लाइफ में इस प्रोडक्टिव चीज में जाएंगे तो इट इज वर्थ, ठीक है, ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके। बाय मेरे भाइयों।